हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के पेपर को देखेंगे कि किस टाइप से जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं और साथ ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए पेपर के बारे में यहाँ पे हम सीखते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे खंड अ में आएंगे तो यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होगी। यहाँ पे लेंस की क्षमता जिसको पी बोलते हैं यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला +4 डायोप्टर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे दे दिया है, एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला 2f पर, इस तरह से ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे दे दिया है, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो आपतन कोण होगा। तो आपतन कोण का जो मान होगा 90 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर डी वाला ये इसका राइट आंसर जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे दिया है, स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु नेत्र से होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला 25 सेंटीमीटर ये इसका राइट आंसर जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे दिया है, दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। तो इसके कारण जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना से पीछे बनता है। ऑप्शन नंबर जो सी वाला है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे दिया है, वैद्युत धारा का असाई मात्रक है। इसका जो असाई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर बी वाला ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दे दिया है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला टंगस्टन का ये इसका राइट आंसर जाएगा। इसके बाद यहाँ पे उपखंड क में आएंगे तो रासायनिक विज्ञान से संबंधी बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दे दिया है, सूर्य के प्रकाश में अपघटित होने वाला लवण है सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दे दिया है, आलू के चिप्स को लंबे समय तक विकृत गंधता से बचाने के लिए प्रयुक्त गैस है। ऑप्शन नंबर ए वाला नाइट्रोजन गैस, ये इसका राइट आंसर जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दे दिया है, बेकिंग सोडा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है तो धावन सोडा का ऑप्शन नंबर बी वाला ये इसका राइट आंसर जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दे दिया है, यशद लेपन में प्रयुक्त धातु है। ऑप्शन नंबर सी वाला जिंक होता है। इस तरह से ये इसका राइट आंसर जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दे दिया है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH मान है। उसका जो pH मान होगा वो 7 से अधिक होगा, यानी वो 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। ठीक है, दोनों ऑप्शन नहीं है तो 10 ये दिया है। ऑप्शन नंबर डी वाला 10 ये इसका राइट आंसर जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दे दिया है, एंटीमनी है यहाँ पे हमको बताना है। तो जो एंटीमनी है एक धातु है। ऑप्शन नंबर ए वाला जो है ये इसका राइट आंसर जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दे दिया है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी, ये वाला ऑप्शन नंबर डी वाला ये इसका राइट आंसर जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दे दिया है, मनुष्य में वृक्क तंत्र का भाग जो संबंधित है, वो जो भाग संबंधित होता है वो उत्सर्जन से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दे दिया है, शाम के समय वाष्पोत्सर्जन की दर हो जाती है तो शाम के समय जो वाष्पोत्सर्जन की जो दर होती है वो कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए वाला ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दे दिया है, इंसुलिन की कमी से होता है तो इंसुलिन की कमी से जो डायबिटीज़ होता है यानी मधुमेह, ऑप्शन नंबर ए वाला मधुमेह होता है, ये इसका राइट आंसर जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे दे दिया है, निम्नलिखित में गैसीय हार्मोन है तो जो गैसीय हार्मोन होता है एथिलीन होता है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है ये इसका राइट आंसर जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दे दिया है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है इष्ट में। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है ये इसका राइट आंसर जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे दे दिया है, नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है तो नर जनन अंगों से संबंधित जो ग्रंथि है प्रोटेस्ट ग्रंथि होती है।
ऑप्शन नंबर जो सी वाला है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। के बाद यहाँ पे खंड ब में आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक 4 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ पे हमको निकालना है। क्वेश्चन को हमको सॉल्व किस तरह से करना है, सबसे पहले सूत्र के बारे में यहाँ पे हम जान लेते हैं। तो दर्पण के लिए जो सूत्र होता है वो 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u होता है, और जो लेंस के लिए हमारा जो फार्मूला लगता है 1/f के बराबर 1/b माइनस 1/u होता है। ठीक है, u भी को कैसे पहचानेंगे यहाँ पे देखेंगे तो अगर क्वेश्चन में बिंब की बात हो रही है, बिंब, तो उसको हम u बोलते हैं। यहाँ पे हमें प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, प्रतिबिंब को हम v बोलते हैं, यानी यहाँ पे हमें v का मान हमको निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दर्पण से संबंधित क्वेश्चंस हैं तो 1/f के बराबर 1/b प्लस 1/u के फार्मूले से यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व कर देंगे तो v का मान हमारा यहाँ पे प्लस 60 आएगा, 60 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे दे दिया है, एक दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर पर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है तो कितनी फोकस दूरी का कौन सा लेंस लगाना चाहिए। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे तो 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो ओम का नियम यहाँ पे हमें लिखना है। यदि 5 ओम के प्रतिरोध युक्त तार में 12 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो तो प्रवाहित धारा का मान यहाँ पे हमको निकालना है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल भी करना है। तो ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, लंबाई आदि में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर। बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम को यहाँ पे हमें लिखना है। तो जब प्रकाश किरण किसी चिकनी या चमकदार सतह से टकराकर वापस उछलती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, और इसका जो नियम होता है प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला जो नियम होता है परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब किरण सभी एक ही तल में होते हैं। इस तरह से इसके 2 नियम होते हैं। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर ख दे दिया है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियम यहाँ पे हमें लिखना है। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश किरणों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ने की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। इसके 2 नियम होते हैं। पहला जो नियम होता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिरांक होता है। अथवा करके इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे खंड ख में आएंगे तो 4 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे 5वां क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, प्रतिस्थापन तथा योगात्मक अभिक्रिया को उदाहरण देकर यहाँ पे हमें स्पष्ट करना है। तो इसकी वीडियो मैंने अलग से बना रखी है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो पीएच मान किसे कहते हैं, अम्लीय, उदासीन तथा क्षारीय पीएच मान कितना होता है यहाँ पे हमें बताना है। तो किसी पदार्थ की अम्लता या क्षारीयता को दर्शाने वाले पैमाने को पीएच स्केल कहते हैं। पीएच मान 7 से कम होने पर अम्लीय होता है और पीएच मान 7 से ज़्यादा होने पर क्षारीय होता है। यदि पीएच का जो मान है वो 7 हो तो पीएच मान 7 होने पर उदासीन होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 दे दिया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, अणु सूत्र बनाने की विधि, रासायनिक गुण तथा उपयोग यहाँ पे हमें लिखना है। तो इसकी वीडियो मैंने अलग से बना रखी है, 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको किस तरह से लिखना है आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद उपखंड ग में आएंगे तो भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान से संबंधित 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दे दिया है, पोषण क्या है, हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो भोजन से
पोषक तत्वों को भोजन से पोषक तत्वों को ग्रहण करने और उनका इस्तेमाल करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। ठीक है, पोषण की आवश्यकता में आप देखेंगे तो पोषण से हमें ऊर्जा मिलती है, जिससे शरीर में जैविक क्रियाएं होती हैं। पोषण से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। इस तरह से इसका हमें आंसर यहाँ पे राइट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे तो रुधिर तथा लसिका में 4 अंतर लिखना है। मैंने इसकी वीडियो अलग से बना रखी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आएंगे तो लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में 6 अंतर बताना है। मैंने भी इसका भी वीडियो मैंने पहले से अपलोड कर रखा है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो इस तरह से कक्षा 10 विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 में जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।